रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान राम ने सबरी माता को नवधा भक्ति का ज्ञान कराया है। भगवान राम अपनी प्राण वल्लभा सीता जी को खोजते हुए मतंग वन में पहुंचते हैं। मतंग वन में उनकी भेंट कबंध से होती है। कबंध का उद्धार करने के बाद भगवान राम शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझे जिय भाए। सबरी ने देखा कि भगवान राम मेरे आश्रम में आए हैं, तब उसे मतंग ऋषि के वचन याद आए। उसके गुरु मतंग ऋषि ने कहा था कि हे सबरी, एक दिन राम और लक्ष्मण तेरे आश्रम में जरूर आएंगे। राम और लक्ष्मण को अपने सामने देख सबरी आश्चर्यचकित रह गई। उसने सादर जल लई चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। प्रभु राम के चरण धोए और उसके बाद सुंदर आसन पर बिठाया, और आसन पर बिठाने के बाद उन्हें कंद मूल फल खाने के दिए। कंद मूल फल सुरस अति, दीन राम कौआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। पान जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम यति नारी, तिन्ह मैं मति मंद यघारी। सबरी ने राम से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? तब भगवान ने सबरी से कहा, कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मान हुए एक भगति करनाता। भगवान ने कहा कि ये भामिनी, मैं केवल भक्ति का एक नाता मानता हूँ। इसके अतिरिक्त जाति धर्म का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल अपने भक्त और भक्ति को ही पहचानता हूँ। अब मैं तुझे नवधा भक्ति का ज्ञान कराता हूँ। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। षड्दम शील विरति बहु कर्मा,
निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखें पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। और फिर भगवान ने कहा, इन 9 भक्तियों में से अगर किसी एक व्यक्ति में एक भी भक्ति होती है तो वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। नभ महा एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। यही नवदा भक्ति का उल्लेख भगवान राम ने किया है।